आईवीएफ का प्रोसेस जब आप करते हैं तो आपकी हर मीटिंग अपने डॉक्टर से बहुत ज़रूरी होती है, कोई भी स्किप नहीं की जा सकती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग जो डॉक्टर से ज़रूरी है, उसका आज हम बात करेंगे। हम अपने सेंटर के अंदर या कोई भी डॉक्टर जितने भी आईवीएफ करते हैं, वो कभी भी फेल होने के लिए नहीं करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस की नौयत ऐसी है कि इसके अंदर सक्सेस रेट फर्स्ट अटेम्प्ट में 50 टू 60% ही है और ये बहुत इम्प्रूव्ड रेट है। अभी तक आज जब ये स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ 1% के ऊपर था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये परसेंटेज अब 50 टू 60% के ऊपर फॉल कर गई है। जब आपका आईवीएफ होता है तो हम एम्ब्रियो रखने के 14 दिन के बाद आपको ब्लड के अंदर टेस्ट और उसके 14 दिन के बाद हम आपको ये टेस्ट करवाते हैं कि आपका जो है वो हार्ट बीट आई बच्चे की या नहीं आई, और जब हार्ट बीट आ जाती है तो हम उस आईवीएफ को सक्सेसफुल मानते हैं। आपका आईवीएफ करवाया और आपका आईवीएफ कामयाब हो गया, क्या उसके बाद वाली मुलाकात सबसे ज़रूरी मुलाकात है? नहीं। अगर आपने आईवीएफ का सारा प्रोसेस करवाया, आपका आईवीएफ हुआ और खुदा ना ख़ास्ता आप उन 40 टू 50% लोगों में फ़ॉल किए जिनका आईवीएफ नेगेटिव हो गया। उसके बाद वाली जो मीटिंग होती है, वो बहुत मुश्किल होती है एज़ अ डॉक्टर भी हमारे लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोई भी आईवीएफ फ़ेल होने के लिए नहीं करते हैं। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, वो पूरी एक स्टोरी लेके आते हैं, पूरी एक अपने साथ एक कहानी लेके आते हैं जो हम सुनते हैं, और ज़ाहिर है हम भी कंप्यूटर नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमारे भी इमोशंस हैं। हम उनको सुनने के बाद कई दफ़ा हम बड़े खुद डिप्रेस हो जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपका आईवीएफ फेल हो गया है, तो उस सूरत-ए-हाल के अंदर आपने एक मीटिंग हिम्मत करके, आपने भी और हम भी अपने आप को हिम्मत दिलवाते हैं, मरीज़ से ज़रूर करनी होती है। इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी इतनी एडवांसिंग है, इसके अंदर रिसर्च डे बाय डे आती जा रही है। इम्प्लांटेशन फेलियर की कॉजेज़ को रूल आउट करने की 1000 तरीके निकलते जा रहे हैं, और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो कि हम आपको फर्स्ट टाइम ऑफ़र इसलिए नहीं करते हैं कि हमें पता होता है कि हमारे 50 टू 60% पेशेंट निकल जाएँगे, तो हम जब एक अच्छी लॉट ऑफ पेशेंट हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाती है, तो हम क्यों इतने गैर ज़रूरी टेस्टों में मरीज़ को डालें और उनके लिए जो है वो फाइनेंशियल बजट मरीज़ मज़ीद इंक्रीज़ करें। वो हमने रखे ही सिर्फ़ ऑप्शंस वो रखी ही उन पेशेंट्स के लिए होती हैं जिनकी आईवीएफ खुदा ना ख़ास्ता फर्स्ट टाइम फेल होती है। उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टेस्टिंग होती है यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग की। क्यों इम्प्लांट नहीं किया? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए कौन-सा टाइम बेस्ट है? अब बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आके ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर, क्या ये चीज़ें ऐसी नहीं थी जो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते? तो मैं पेशेंट से कहती हूँ कि आपके आईवीएफ के बजट को हमारी कोशिश होती है कि हम मिनिमम करें। अगर तो इनके बगैर हम 50% रेट अचीव ना कर पाएँ, तो फिर तो हम ये टेस्ट डे 1 से ही करना शुरू कर दें। लेकिन चूँकि ये टेस्ट अगर हम स्टार्ट में ही ऑफ़र कर दें, तो हम 50-60% लोगों को गैर ज़रूरी खर्चा डाल देंगे। यानी वो खर्चा जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, 50-60% ने वैसे भी कंसीव कर जाना था, तो ये टेस्ट हमने उन लोगों के लिए रखे होते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट पेशेंट होते हैं। तो अगर आपका आईवीएफ नेगेटिव हो गया है, तो आपकी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो सारे मीटिंग्स में से सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग वो वाली मीटिंग होती है, जिसमें डॉक्टर आपकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है और आप भी डॉक्टर की इमोशन को अंडरस्टैंड करें। हम जब अपने किसी पॉजिटिव पेशेंट से मिलते हैं, तो हमें बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, लेकिन जब हमारा पेशेंट नेगेटिव होता है, तो हम भी कहीं न कहीं बच रहे होते हैं कि इस सिचुएशन को फेस ना करें। लेकिन अगर हमने उसको फेस नहीं करना, तो उसको किसने फेस करना है? क्या आईवीएफ फेल होने के बाद पेशेंट की बच्चे की ख़्वाहिश ख़त्म हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। पेशेंट की पेरेंटहुड की ख़्वाहिश मौजूद रहती है, और वो मज़ीद अपने लिए किसी गलत रास्ते पे जाए, किसी फेक रास्ते पे जाए, तो अपने सेम कंसल्टेंट जिसने आपकी प्रॉपर वो किया, उससे मिलें। उसके बाद उसके पास मौजूद तमाम ऑप्शंस, तमाम इन्वेस्टिगेशंस को कंसिडर करें। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ये वो काम कर रहा है जो नेचुरली हो जाता है। 80% लोगों का हो जाता है, लेकिन आपके अंदर रुकावट आ गई है। चूँकि ये नेचुरली नहीं हो रहा और अब हमने इसको मेक आउट करना है, तो हमें साइंस का सहारा चाहिए, और साइंस डे बाय डे एडवांस हो रही है। तो लिहाज़ा अगर आपका आईवीएफ फेल हो गया है, मायूसी वक़्ती तौर पे आपको ज़्यादा होती है, हमें थोड़ी कम होती है, लेकिन हम इस प्रोसेस में कंप्लीटली इन्वेस्टेड होते हैं। वो तमाम डॉक्टर जो आईवीएफ कर रहे होते हैं, वो होते तो इंसान हैं, वो उस प्रोसेस में कंप्लीटली इन्वेस्टेड होते हैं। तो अगर आपका आईवीएफ फेल हो गया है, अपने डॉक्टर से मुलाकात करें, मज़ीद ऑप्शंस इन्वेस्टिगेशंस को कंसिडर करें और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें
کہ اس پروسیس کی فرسٹ ٹائم میں سکسیس کی جو ریشو ہے وہ 50 to 60% ہی ہے ود آل ایڈوانسمنٹس۔ آنے والے ٹائم میں انفرٹیلیٹی بہت ایڈوانس ہو جائے گی، ہم ہر سال میں 2 دفعہ نیو ایڈوانسمنٹس، نیو میڈیاز، نیو ٹیکنیکس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، نیو اکوپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو آئیڈیل جو ریشو آف سکسیس ہے اس کو انٹروڈیوس کروا سکیں۔ لیکن آپ نے اپنے IVF فیلئر کے بعد یہ ایک جو میٹنگ ہے یہ ضرور اپنا ڈاکٹر سے کرنی ہے۔ آپ کا ڈاکٹر شاید اس سے وائڈ ہی کرے گا، لیکن آپ نے ضرور جانا اپنے ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر مجھے بتائیں اب مزید کیا آپشنز میرے پاس ہیں جس کو ہم انویسٹیگیٹ کر کے ہم اپنے IVF کو بہتر بنا سکتے ہیں۔